लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि लोगों का आस्था के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। ममता कुलकर्णी भी उन्हीं में से एक हैं। ममता कुलकर्णी जो एक समय में बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो सनातन के प्रति झुकाव है, ये ममता बता रही है कि उन्हें लंबे समय से था और अब ममता कुलकर्णी नंदगिरी बन चुकी हैं। तस्वीरें देखिए, महामंडलेश्वर बन चुकी है। ये जो पूरी विधि है, जो पूरी परंपरा है, उसके अनुसार ये विधि पूरी की गई है। तो तस्वीरें महाकुंभ से लगातार सामने आ रही हैं और ये बता भी रही हैं कि कैसे सनातन के प्रति झुकाव लोगों का तेजी से बढ़ता जा रहा है। उनमें से एक एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी हैं, जो बहुत लंबे समय बाद भारत लौटी और भारत लौटकर उन्होंने सनातन का रास्ता चुना है। ममता जी इधर देखिए, ममता जी जाओ भैया अखाड़े में आज देखो एक पूर्व तुम्हें मार ले। हाँ छोड़ा, ममता जी इधर देखिए, ममता जी जाओ भैया अखाड़े में आज देखो एक पूर्व तुम्हें मार ले। तो 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जो अब सन्यासिनी बन चुकी हैं। तो ममता कुलकर्णी उन्होंने अपना सन्यास धर्म जो है वो ले लिया है। तो एक्ट्रेस अब महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। आपको ये बता दें कि कई सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने लोगों को अपना मुरीद बनाया, लेकिन अब वो सन्यासिनी बन चुकी हैं और एक्ट्रेस का नया नाम हो गया है यामिनी ममता नंदगिरी, यानी कि अब वो इन्हीं नाम से जानी जाएंगी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है ममता कुलकर्णी। आपको ये भी बता दें कि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संगम में डुबकी लगाई और अपना पिंडदान भी कर दिया और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब उन्हें जो पदवी है महामंडलेश्वर की मिल चुकी है। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पिंडदान हुआ और उन्होंने दीक्षा भी ली। आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर से ममता जो है वो मिली थी और 2 साल पहले से ही उनके संपर्क में थी और इसके बाद उन्होंने कल महामंडलेश्वर की पदवी ली। भगवा वेश, सनातन के रास्ते पर चलने का प्रण और नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करती ममता कुलकर्णी को तो आप अच्छे से जानते हैं। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की टॉप हीरोइन है। सलमान शाहरुख की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन में ममता कुलकर्णी ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। इनका एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था, जिसके बोल थे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब फिल्म करण अर्जुन वाली ममता कुलकर्णी ने सब कुछ छोड़कर सनातन के रास्ते पर चलने का प्रण लिया है। शुक्रवार को ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और फिर जीते जी अपना पिंडदान करके आगे की यात्रा शुरू कर दी। कुछ देर बाद उनका पटाभिषेक किया गया और उसके बाद फेमस हीरोइन रही ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है, जिसके बाद उनका नाम ममता कुलकर्णी से अब श्री यमाई ममता नंदगिरी हो गया है। उन्होंने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। पार्वती पाते हारा हारा पट्टा गुरु जी, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना। मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। किन्नर अखाड़ा ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाते समय पूरी गोपनीयता बरती और बाद में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी खुद सामने आई और उन्होंने ममता कुलकर्णी से ममता नंदगिरी बनी ममता कुलकर्णी के आगे के आध्यात्मिक सफर के बारे में जानकारी दी। बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है, तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा आपको, पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से
सनातन में शरणागत होके आई हैं। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े से जुड़ चुकी हैं, महामंडलेश्वर बन गई हैं। अब वो आगे क्या करने वाली हैं, उन्होंने ये भी बताया। परीक्षा ली मेरे अभ्यास की, 23 साल मैंने क्या तब किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। 90 के दशक की टॉप फिल्म अभिनेत्री का यूं साध्वी बन जाना, सब कुछ छोड़कर सनातन के रास्ते पर चलने का तय करना, ये बताता है कि कैसे लोग हिंदू धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसे सनातन की शक्ति भी कहा जा सकता है कि बॉलीवुड की चमक धमक वाली दुनिया छोड़कर ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई हैं। यही महाकुंभ का प्रभाव है, यही सनातन की शक्ति है, जिसे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु देखकर भी हैरान हैं। ममता कुलकर्णी अब मुंबई की चमक धमक से कोसों दूर हैं। अब वो माया नगरी से दूर किन्नर अखाड़े के आश्रम में रहेंगी और हिंदू धर्म के लिए काम करेंगी। कुल मिलाकर कहें तो ममता कुलकर्णी ने अपनी पुरानी पहचान को अब हमेशा के लिए त्याग दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। और चलिए आपको जानकारी दे देते हैं किन्नर अखाड़े के बारे में भी। 2015 में किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई थी। वहीं आपको ये बताएं कि 2015 में जब इसे स्थापित किया गया तो उस समय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इसकी स्थापना की थी, जो मुख्य रूप से इसे बनाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और किन्नरों की लीडर बताई जाती हैं लक्ष्मी नारायण। आपने पहले भी उन्हें कई मौकों पर बोलते सुना होगा। किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ना इसका लक्ष्य था। शामिल होने के लिए किन्नर होना यहाँ जरूरी नहीं है। इस अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है और इसी अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है ममता कुलकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं IITian बाबा की, जो महाकुंभ में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। अभय सिंह ने अपना लुक बदल लिया है। उस नए लुक को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। साथ ही साथ कपड़े और आध्यात्म को लेकर उनकी सोच क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कुंभ की नगरी, संगम नगरी और यहाँ की शान, यहाँ के साधु संत। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अभय सिंह उर्फ IIT बाबा, जिसके नाम से आप जानते होंगे। लेकिन ज़रा लुक देखिए, बहुत चेंज्ड लुक में आप बाबा नज़र आ रहे हैं। आपको मैं बाबा कहूँ या इंजीनियर साहब कहूँ, क्या कहूँ? कुछ मत कहो, बट कुछ नहीं कैसे कहोगे? हाँ। कुछ भी कह लो इसलिए। ओके, देन आई विल कॉल यू अभय जी। ओके, आर यू फाइन? तो मुझे सबसे पहले इस नए लुक के बारे में आप बताइए, क्योंकि लुक आपका एकदम ऐसा लग रहा है पैरेलल चेंज कर दिया आपने। ये चीज़ हर रोज़ बदलता रहेगा ना। अब हर रोज़ नया सरप्राइज मिलेगा लोगों को। तो ये नया सरप्राइज आपने ये विस्फोट कर दिया एक तरह से कुंभ की नगरी में। पहले से आप छाए हुए हैं और अब इस लुक के जरिए भी ज़रा ब्रीफ करिए ना, क्या क्या चेंज किया है? नहीं, जैसे शेव किया है, कपड़े वपड़े जैसे। ये तो मैं कभी भी कर ही सकता था ना। ये तो मैं पदयात्रा में बीच में ही पहनता था, कार्गो वगैरह। मतलब मेरे को इतना कपड़ों से कभी नहीं था ना। और इसका मेन मकसद वही है ना कि कपड़ों से स्पिरिचुअलिटी को मापा नहीं जा सकता कि कपड़े किसने क्या पहने हैं, उसके हिसाब से वो कितना स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। कॉस्ट्यूम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका स्पिरिचुअल लेवल पे हम एक बार थोड़ा सा डीपन करके बात करते हैं। अभी आपने कहा कि कपड़ों से आप स्पिरिचुअलिटी का पैरामीटर उसे नहीं बना सकते, आप जज नहीं कर सकते। आप अगर टी शर्ट पैंट या कुछ वेस्टर्न लुक आपके पास है, इट डज़ नॉट मीन दैट यू आर नॉट स्पिरिचुअल। अभी हम देख रहे हैं अक्रॉस ग्लोब पीपल आर सर्चिंग कुंभ। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? You know, like J. Krishnamurti, he always used to wear like pants and shirts. So it's not like you can wear anything you want. So Sadhguru also wears like a lot of different stuff based on like what is needed, right? So you adjust according to the conditions. This is my adjustment according to the conditions right now. So some kind of look which kind of works with like the energy right now. So more professional so that people kind of understand like, hey, I am not, you know, I am serious in a way. Like, what do you understand by Shiv or Parvati माँ? बहुत typical question पूछा क्या? the greatest love story. Oh my God.
someone who waits for like 70,000 years. Oh. Can you wait? Like No, I people can't don't even like 5 years these days. Crazy, you know. Any bhajan you know of Shiv? Lots of bhajan. एक तो बनता है भाई। This one, no, like इंसान बना के भेजा जिसने, देखेगा इंसानियत तेरी, आंखें मूंद के बैठा है। पर क्या था, पर नजरें हैं नहीं फेरी।